इखलाक अंसारी जी जो है सबसे सर्वप्रथम तो पहले वो एक टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद आंदोलन वगैरह में नज़र आए हैं। उनका जो आंदोलन का जो दौर चला वो निरसा एमपीएल से चला। अगर रांची की बात करें तो देवेंद्र नाथ तो क्या वो तो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, हैं तो क्या मतलब संजय मेहता या फिर और भी जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, तो टाइगर जयराम महतो ने जिन्हें चुना है उनका सम्मान अगर बाकी जगह पर हो रहा है तो धनबाद लोकसभा में भी सम्मान होना चाहिए। बड़ा आदमी कितना उसके पास गया है, कितना आदमी जयराम दा के पास गया है कि हमको टिकट दीजिए। पैसा तो बिक सकते थे मगर काहे उसको दिए कि इसलिए जानते हैं कि जो हम लेके चले हैं, जो 1932 खतियान लेके हम चले हैं उसी में हम कायम। और टाइगर जयराम महतो को वोट दीजिए, इखलाक अंसारी जी को देख के वोट नहीं देना, जेबी केसेस को देख के वोट देना, ये हम कहना चाहेंगे। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं धनबाद लोकसभा में उपस्थित हूँ और मेरे सामने जेबी केसेस के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शाहनवाज अख्तर जी है और उसके बाद सद्दाम जी है। बात करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो धनबाद लोकसभा से टाइगर जयराम महतो ने इखलाक अंसारी को टिकट दिया गया है, जिसमें से कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। बात करने का प्रयास करते हैं कि लोग क्यों उनको विरोध कर रहे हैं। कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि वो आंदोलन में थे नहीं, आंदोलन किए नहीं, तो टिकट कैसे दे दिए टाइगर जयराम महतो ने। सब कुछ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय मीडिया प्रभारी है जेबी केसेस का। सबसे पहले जोहार शाहनवाज जी। जोहार आपको और आपके चैनल को भी जोहार, पूरे जेबी केसेस परिवार को जोहार। आप गोविंदपुर के हैं, गोविंदपुर के ही निवासी इखलाक अंसारी जी को टिकट दे दिया गया है धनबाद लोकसभा से टाइगर जयराम महतो ने। इसके लिए तो आपको और इखलाक जी को बधाई देते हैं हम। सबसे पहले जिस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं कि इखलाक जी आंदोलन में थे नहीं, आंदोलन के बाद आए, भाषा आंदोलन के बाद आए, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने टिकट ले, कई लोग आलोचना लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर इखलाक अंसारी जी को कुछ अगर कोई पसंद नहीं करते हैं तो ये तो ऐसा बात तो होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, पसंद सब करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है ना कि आंदोलन में सक्रिय रूप से नहीं थे। पसंद तो टाइगर जयराम महतो सोची समझ के थे, टाइगर सब पसंद उसको करते हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, लेकिन कहने का मतलब है वो आंदोलन में है नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। इखलाक अंसारी जी जो है सबसे सर्वप्रथम तो पहले वो एक टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद आंदोलन वगैरह में नज़र आए हैं। उनका जो आंदोलन का जो दौर चला वो निरसा एमपीएल से चला। आप याद कीजिए निरसा एमपीएल में कितने महीने पहले आंदोलन हुआ था। वहाँ से उन्होंने आंदोलन में हमारे साथ थे, आंदोलन में हमारे साथ ही रहते थे, ठीक है। और सिंदरी एसीसी में उनका उपस्थिति रहा, चाहे तेतुलिया हाटकोक हो वहाँ भी उपस्थित रहा, चाहे रतनपुर हाटकोक हो वहाँ भी उपस्थित रहे। कई मुद्दों पर उन्होंने काम किया है, पर वो चेहरा थोड़ा सा सामने नहीं लाते थे। मतलब मेरे आईडी के हिसाब से उनका चलता था, मीडिया में नहीं आते थे। हाँ, वीडियो में मेरा आईडी में उनका बहुत सारा वीडियो मिलेगा, अपना बातों को भी रखते थे और कई आंदोलन में हिस्सा लिए हैं, वो सब भी वीडियोज़ में आपको मिलेगा। और ये सब जो थोड़ा सा बात हुआ है, 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे उनको नहीं मिला और आज कुछ दिनों से जो है जिनका चेहरा नहीं है उनको मिल गया। तो हम अपने जेबी केसेस परिवार से जितने भी समर्थक हैं सबसे कहना चाहेंगे कि देखिए, टाइगर जयराम महतो का हम लोग सम्मान करते हैं और उनके सम्मान के लिए हम लोग को इखलाक अंसारी को कबूल करना चाहिए, क्योंकि इखलाक अंसारी जी को टाइगर जयराम महतो ने चुना है। नाम तो कई गए थे पर टाइगर जयराम महतो ने इखलाक अंसारी जी को चुना है। तो हमारे सुप्रीमो हैं, आप सुप्रीमो में भी कहते हैं और नाराज़गी भी दिखाते हैं, तो हमें उनके इस फैसले को मानना चाहिए। अगर रांची की बात करें तो देवेंद्र नाथ तो क्या वो तो बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, हैं तो क्या मतलब संजय मेहता या फिर और भी जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, तो टाइगर जयराम महतो ने जिन्हें चुना है उनका सम्मान अगर बाकी जगह पर हो रहा है तो धनबाद लोकसभा में भी सम्मान होना चाहिए। और टाइगर जयराम महतो को
वोट दीजिए। अखलाक अंसारी जी को देख के वोट नहीं देना, जेबी केसेस को देख के वोट देना, ये हम कहना चाहेंगे। मतलब टाइगर जयराम महतो को देखकर लोग वोट करें। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सुप्रीमो। टाइगर जयराम महतो तो कहते हैं कि बेटी को अगर शादी देते हैं तो ससुर को देख के थोड़ी देना चाहिए, दामाद को देख के देना चाहिए। अगर हम अखलाक तो जयराम महतो को देख के कैसे वोट दें? अखलाक अंसारी जी की अगर हम बात करेंगे तो वो पढ़े लिखे भी हैं, वो कर्मठ भी है और क्या कहते हैं जुझारू भी है। इन सब चीज़ों में तो कोई कमी नहीं पाया गया। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो ने देखा है, उनके कार्य क्षमता को देखा है, इसीलिए तो उनको टिकट दिया है और अल्पसंख्यक को एक सम्मान भी दिया है। यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है उनको एक सम्मान भी दिया है। कैसा लग रहा है? अल्पसंख्यक आप लोग चाहते थे धनबाद में उम्मीदवार हो, अल्पसंख्यक देखिए, मिल गया है, तो कैसा लग रहा है आपको कितनी खुशी महसूस हो? अल्पसंख्यक में धनबाद में कहते हैं ना कि पिछले कई वर्षों से हम लोगों का पैदाइश भी नहीं था, उस समय से सुन रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी सांसद, बाहरी विधायक किसी भी हमारे मुस्लिम समाज के किसी भी क्या कहते हैं लड़के को नहीं दिया गया था। आज अखलाक अंसारी को दिया गया है। ये जेबी केसेस का बड़प्पन है और यही कारण है कि आज थोड़ा सा टीका टिप्पणी हो रहा है, पर हमारे लोग, अपने लोग जो है जेबी केसेस के बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बातों को लेकिन लोग बोल रहे हैं रिजवान को क्यों नहीं दिया? अगर अल्पसंख्यक ही देना था तो रिजवान अंसारी को दे देते, उससे बेटर था, फेस भी बना हुआ था, चेहरा भी उसका बढ़िया था, लोग पहचानते थे उसको, अच्छे बोलते भी थे, अच्छे प्रवक्ता भी थे। लेकिन अखलाल को दे देना, बोलता है कि डमी कैंडिडेट है, डमी उम्मीदवार बोला ये टिका टिप्पणी रुकने वाला नहीं है। अगर आप रिजवान दा को भी दे देते टिकट टाइगर जयराम महतो तो कुछ ना कुछ विरोध होता। और अगर आप रिजवान की बात बोलेंगे कि उनको क्यों नहीं दिया गया था, देखिए हम जहाँ तक जानते हैं कि रिजवान दा जो है टाइगर दा के बहुत अच्छे मित्र हैं और गिरिडीह लोकसभा फतह करना उनका सबसे बड़ा चुनौती बन गया है रिजवान दा का। और लगातार गिरिडीह लोकसभा में अंतर्गत टाइगर जयराम महतो के लिए उनके साथ में मिलकर मेहनत कर रहे हैं और टाइगर जयराम महतो को भारी मतों से जिताने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि रिजवान दा नहीं लड़े इलेक्शन। करण महतो भी 4 नाम लेके गए थे दामोदा के ब्रिज से, टाइगर जयराम महतो, चारों को हटा के अखलाक को चुने, तो क्या खासियत है अखलाक? मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि ये सुप्रीमो का फैसला है। नाम एक नहीं गया था, हम बता दें आपको 3-4 अल्पसंख्यक से नाम गया था। अच्छा। चाहे अखलाक अंसारी हो, चाहे सलाउद्दीन अंसारी हो, चाहे एक और बंदा है अपना जो भी है, 4 नाम गया है अल्पसंख्यक से। मगर टाइगर ने फैसला दिया है अखलाक पर, क्योंकि अखलाक एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है। अगर धनबाद लोकसभा फतह होता है तो लोकसभा क्या कहते हैं सदन में अपनी बातों को रख सकेंगे, अपने झारखंड की पीड़ा को रख सकेंगे। ये क्षमता अगर है। फिर लोगों में मनमुटाव क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। बढ़िया कैंडिडेट टाइगर जयराम महतो की बातों का सम्मान करना चाहिए। ये फिर मनमुटाव जेबी केसेस धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मनमुटाव पर हमें खेद है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने जेबी केसेस टीम से कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख और तकलीफ तो लगा रहेगा। उसको टिकट दिया, मुझे नहीं दिया, उन्हें पद दिया, मुझे नहीं दिया, तो टाइगर जयराम महतो क्या करेंगे? बोलिए, क्या झारखंड का भला हो सकता है? ऐसे में भला नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुर्बानी तो देना पड़ेगा। सद्दाम जी है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार सद्दाम जी। जोहार। कैसे हैं? सबसे पहले आपके व्यूवर्स को झारखंडी जोहार, और आपका भी, जैसे आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और जयराम दा को हर जगह जागरूक करते हैं, पब्लिक को जागरूक करते हैं, इससे बहुत खुशी मिलता है। पहला ना, आप लोग जानते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, रिश्ता जो मजबूत करते हैं। उससे बाद अखलाक दा का सुनिए। अखलाक दा एक शिक्षित आदमी है, उसका अपना स्कूल भी चलते हैं। और एक चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं आप सुने हैं, हर जगह सुनते हैं कि दादा बोले हैं कि हम मिट्टी से जो जुड़ा हुआ है हम उसी को खड़ा करेंगे। आज उसी को खड़ा करके दिखा भी दिए। बिल्कुल, अखलाक मिट्टी से जुड़े हैं, खतियानी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये मसला विरोध का कहाँ से उठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। विरोध जब तक मजबूत नहीं बनिएगा तो विरोध वही लोग करता है जिसको अपने आप में कमजोरी लगता है कि मेरा में कुछ कमी था, या मेरा में कोई गलती हुआ है, या कुछ काम में हमको नहीं करने सके, या कोई काम में हम कोई मेरा कमी रह गया कि आज हमको नहीं मिला है। अखलाक दा को काहे मिला है, किस लिए मिला है, वो सिर्फ जयराम दा जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। समझे ना? आप खुश हैं ना? आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं
और हम व्यूअर्स जितना आपका पब्लिक जितना है कि उनको भी खुश होना चाहिए कि इसलिए कि जो मिट्टी से जुड़े हुए 1 लाख दा उनको दिए हैं। जब उनके लिए जयराम दा कुछ कर सकते हैं तो कोई लेबर कास्टर है, जो ठेला चला रहा है, जो बस चला रहा है, जो टेम्पू चला रहा है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, समझे ना। तो इसलिए वो बड़ा आदमी कितना कितना उसके पास गया है, कितना कितना आदमी जयराम दा के पास गया है कि हमको टिकट दीजिए, हमको टिकट दीजिए। पैसा तो बिक सकते थे मगर काहे इसको दिए, काहे उसको दिए कि इसलिए वो जानते हैं कि जो हम लेके चले हैं, जो 1932 खतियान लेके हम चले हैं, उसी में हम कायम हैं और उसी लड़का को हम दिए हैं। अच्छा, आरोप भी लगाया जाता है टाइगर जयराम महतो पे, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो दूसरे पार्टी से साठगांठ हो गया है, जिसके कारण 1 लाख अंसारी को टिकट दे दिया गया है। देखिए किसी को तो अब जबान को रोक नहीं सकते हैं, ये भी बोलने के तो कांग्रेस का वोट काटेंगे और इधर बीजेपी देखिए निकल जाएगा इसी से। मुखिया में 10 आदमी खड़ा होता है, सब हारने के लिए खड़ा नहीं होता है, सब सोचता हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, मेरा आप वोट दीजिएगा तो हम जीत जाएंगे। कहीं बोलते, कोई तो नहीं बोलता हारेंगे, तो कहीं नहीं सब बोलते कि जीते। अब हम उसको जब तक गलत साबित नहीं करेंगे तो आप हमको बढ़िया कैसे मानिएगा। बिल्कुल, हाँ, अपने आप को हम सही बोलेंगे तब ना उसको गलत बोलिएगा। हाँ, तो किसी ने जब उसको बदनाम कर रहे हैं तो बदनाम करें तो आप हमको बढ़िया बोलिएगा, जब उसको हम बढ़िया बोलेंगे तो आप हमको बढ़िया बोलिएगा। बिल्कुल, हाँ, आप बोलिए आप उसका सपोर्ट करें तो हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब होता है कि उसको देखिए नहीं होना चाहिए कि जब कोई लड़का को दिया है तो उसको जब अभी सोचिए कि जब टाइगर दा जो सुप्रीमो हम लोग का है वो जब सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो समझ के तो कुछ समझ के किए होंगे तो उसका सम्मान रखना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट करके हर जगह में जागरूक करना चाहिए, जगह जगह में उसका सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। तो तब ना मजबूत करेंगे। JB केसेस कहा है अभी मजबूत नहीं है, इसके कारण कि बाहर का दुश्मन नहीं है, अपना दुश्मन ज़्यादा है। मतलब अपने ही लोग टाइगर जयराम महतो काटने का फिराक में है। बाहर का आदमी को काम मतलब वो अपना फिराक में है, हम अपना टीम कैसे मजबूत करेंगे। तो वो अपना JB केसेस जितने आदमी है, सब जितने लोग हैं उसको बोलते हैं अपना टीम को मजबूत कीजिए। जितना आप दूसरा को विरोध करने में मेहनत कर रहे हैं, वो टीम को मजबूत करने में मेहनत कीजिए, तो एक दिन एक रंग लाएगा। अच्छा, वो सब छोड़िए, प्रचार कैसा चल रहा है? 1 लाख का प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत इंशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है, अल्लाह के करम से और बढ़िया चलेगा। और हम लोग मेहनत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब जगह से अच्छे मिल रहा है। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको भी लगेगा कि विरोध तो होगा, जब आपको मिला है तो विरोध तो होगा, तो विरोध तो होगा, तो किसी को मिलता विरोध, किसी को तो मिलेगा तो विरोध होगा। आप वो देख के चलिएगा तो काम नहीं करने से। अच्छा, वो सब हटाइए, प्रचार कैसा चल रहा है, कितना वोट लाने की संभावना है धनबाद? देखिए आप अभी तो हम लोग तो जैसा भी फील्ड में घूम रहे हैं, शुरुआत आज हम लोग कर दिए हैं। उसके बाद देखिए अब खुद समझ में आया आप लोगों को पब्लिक से क्या रेस्पॉन्स मिलती है? पब्लिक बहुत अच्छा मिल रहा है। उन लोग को बोल रहा है कि जयराम दा का फैसला हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि एक जो हम लोग सोचे भी नहीं थे और जो सोचे भी तो उस लड़का को आज मिला है। तो कहीं ना कहीं जयराम दा जो जवान से जो बोलते हैं, जो वादा करते हैं, वो निभाते हैं। इसी के लिए आदमी सब बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या बोल के वोट मांगते होंगे अगर जाते होंगे दूसरे के पास, लोगों के पास? देखिए हम यही बोलते हैं कि देखिए हम लोग खतियानी से जुड़े हुए हैं, खतियानी का ज़मीन से है। ज़मीन जो देखिए जो भूखा रहता है वो भूखे का पेट जानता है कि हम भूखे हैं तो वो भी भूखा है। पेट जिसका भरा रहता है उसको पता नहीं चलता उसके दिन से भूखा हुआ है। तो खाली पेट जो रहता है उसी को भूखा पता है। तो खतियानी जो रहता है उसी को खतियानी को मजबूरी पता रहता है कि इसका पास काम नहीं है, इसके पास रोज़गार नहीं है, इसके पास कुछ समस्या नहीं है, घर नहीं है, परिवार छोड़ के बाहर में काम कर रहा है मजबूरी के कारण। तो उस सब के लिए उन लोग समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद हर कदम कदम में हर आदमी से सपोर्ट मिल रहा है, बुजुर्ग का और छोटे का सबको दुआ मिल रहा है कि हम लोग सब आपके साथ में हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये थे सदाम जी और इधर है JB केसेस के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शाहनवाज अख्तर जी। काफ़ी अच्छे ढंग से इन्होंने अपने विचारों को रखा है। इन लोग का कहना है कि कोई भी टिप्पा टिप्पणी ना करे। टाइगर जयराम महतो अगर किसी को उम्मीदवार दिए हैं धनबाद लोकसभा में तो कुछ ही सोच समझ के दिए होंगे, कुछ तो उसमें बात होगा। 1 लाख अंसारी पे ज़रूर कुछ बात होगा। अच्छे कुछ से पढ़े लिखे हैं, आंदोलन किए हैं, ऐसा नहीं कि आंदोलन नहीं किए हैं। बाकी अपडेट देते रहेंगे हम। अभी मिलेंगे अगले वीडियो में।